करते हैं, क्या करते हैं, यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब का, 2013 का, 2013, यानी भूमि अर्जन अधिग्रहण अधिनियम या पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर या मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम कब का है, 2013। पूरा नाम इसका, यानी पूरा नाम है, ये क्या है, पूरा नाम हो गया इसका, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, इसका पूरा नाम है, क्या पूरा नाम है, यानी भूमि अर्जन या अधिग्रहण या पुनर्वासन या पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर मतलब मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। यानी भूमि अर्जन का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी भूमि अर्जन यानी का मतलब भूमि को सरकार द्वारा ले लेना, यानी भूमि अर्जन का मतलब है भूमि का सरकार द्वारा ले लेना, या पुनर्वासन का मतलब है भरपाई या क्या करना, ठीक है, यानी भ्रष्टापट भरपाई करना, भरपाई। और पुनर्व्यवस्थापन का मतलब है बस्ती या जल या बिजली या सड़क, ठीक है, यानी भूतपूर्व आवश्यकताएं यानी मूलभूत आवश्यकताएं, यानी इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट की बात करें तो क्या है, यानी कब ये पारित कब हुआ, यानी 26 सितंबर 2013 को लागू कब हुआ, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014। अगर टोटल इसकी अगर हम ठीक है, टोटल चैप्टर की बात करें तो इसमें कितने चैप्टर हैं, तो यानी 13 चैप्टर हैं। धाराएं कितनी हैं, 114 हैं। कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, कुल अनुसूचियाँ 4 हैं, ठीक है। इसके बाद यानी संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। संपूर्ण भारत में क्या है, इसका क्या है, विस्तार है। संपूर्ण भारत में कहाँ विस्तार है इसका, संपूर्ण भारत में इसका विस्तार है। ये धाराएं इस एक्ट में लागू होने के संदर्भ में है, यानी क्या है, इस एक्ट में लागू होने के संदर्भ में ये बताती है कि समुचित सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कब भूमि अधिग्रहण कर सकती है, कब कर सकती है, यानी कारण यानी जिसके लिए भूमि, ठीक है, यानी सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी, जिसके लिए, किसके लिए इस भूमि अधिग्रहण करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, पुलिस आदि के सेंटर हेतु या क्या है, यानी ठीक है, सामसिक ठिकानों की स्थापना के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, अब स्थापनाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापनाओं के लिए, यानी ट्रेन, ट्रक, रोड, अस्पताल, स्कूल, पार्क आदि की स्थापना के लिए। कृषि के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो कोल्ड हो गया, कोल्ड स्टोर हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, यानी प्रोसेसिंग यूनिट हो गई है अब, ठीक है, वेयर हाउस है यानी भंडारा गृह है, ठीक है, या औद्योगिक, ठीक है, कॉरिडोर यानी खनन, ठीक है, खनन या सिंचाई से संबंधित अगर हम बात करें तो डैम वगैरह हो गए। रिसर्च सेंटर की बात करें, स्थापना करनी है, या स्पोर्ट या पर्यटन या स्पेस, ठीक है, प्रोग्राम के लिए। तो यानी परिभाषाएं इसमें क्या क्या बताई गई हैं, सबसे पहले यानी 3C बताई गई, 3C यानी 3 में जो परिभाषाएं हैं, ठीक है, यानी इसमें 3 में परिभाषाएं बताई गई हैं, 3 में परिभाषाएं हैं, इसमें किसमें 3 में। तो परिभाषाएं जो बताई गई हैं वो प्रभावित कुटुंब, यानी कौन सा कुटुंब है, कौन सा परिवार है जो प्रभावित है, यानी ऐसा परिवार जिसकी भूमि या स्थापना संपत्ति का अधिग्रहण या अर्जन किया गया है, या फिर कोई मकान हो सकती, दुकान या प्लॉट, यानी ऐसा परिवार जो भूमि का मालिक तो है पर भूमि अधिग्रहण करने से 3 साल पहले से उस पर कार्य कर रहे हैं या और उस पर, ठीक है, रोजी रोटी आजीविका आश्रित है उनकी। SC ST यानी अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों व वन निवासी जिनके वन्य अधिकार एवं अधिग्रहण के कारण खोए गए, यानी उनके अधिकार हैं खो गए हैं। ऐसा परिवार जिसकी क्या है, जीविका या मुख्य स्रोत अर्जन के 3 वर्ष पहले तक वनों या जल राशियों पर निर्भर थी, यानी केवल भी इसी में शामिल हैं, केवल, ठीक है, यानी जैसे वन्य, ठीक है, जैसे हम बात करें वन्य उपज यानी फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी इकट्ठा करना, वो वाले जनजातियाँ वगैरह, शिकार करती है, शिकार भी, ठीक है,
और मछली पालन है। अगर हम कृषि की बात करें, कृषि यानी 3D में होता है कृषि, निम्नलिखित ठीक है कार्यों में यदि यदि भूमि ठीक है उपयोग हो रही है तो माना जाएगा कि वह कृषि भूमि है। भूमि उपयोग हो रही तो माना जाएगा क्या है, कृषि भूमि है। जैसे खेती या उद्यान कृषि की यानी ठीक है यानी हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं, यानी सब्जी फल या फूल। दुग्ध की बात करते हैं, दुग्ध मिल्क की बात करते हैं। यानी मुर्गी पालन क्या हो गया, मुर्गी पालन भी इसी में आएगा। क्या आएगा, मुर्गी पालन इसमें आएगा। और मछली पालन क्या, मछली पालन, रेशम पालन, नर्सरी आदि की क्या है, आदि की भूमि यानी पशुओं के चरागार या क्या करना, यानी फसलों ठीक है यानी फसलों और क्या है वृक्षों या घास का क्या बढ़ना, घास का बढ़ना ठीक है। ये भी किस में है, ये भी कृषि में ही आएगा ठीक है। मछली पालन ये सब ये ठीक है इसी में आएगा ठीक है। यानी निम्न कार्यों में निम्नलिखित भूमि का प्रयोग हो रहा है तो माना जाएगा वह कृषि भूमि है। क्या है, वह कृषि भूमि है ठीक है। तो ये सब इसके बाद अगर 3I की बात करते तो अर्जन की लगान, किसकी, अर्जन की लगान के बारे में। यानी सरकार किसी भूमि को अधिग्रहण करना चाहती है तो उसकी लगान यानी मूल्य कैसे निर्धारित होगी, जमीन की कीमत यानी मुआवजे की रकम, किस पर, मुआवजे की रकम। यानी उस भूमि पर खड़ी फसलों का क्या है, मूल्य, यानी उस भूमि पर खड़ी फसलों का मूल्य ठीक है, खड़ी फसलों का मूल्य यानी जमीन की कीमत कैसी होगी, तो यानी मुआवजे की रकम प्लस उस पर खड़ी जो फसलें है उसका मूल्य। प्रभावित परिवार के दोबारा ठीक है बसने के लिए भूमि या भवन की क्या है, लगान, भवन की क्या है, लागत, या दोहरे बसने वाले क्षेत्रों में अब ठीक है अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और सुख सुविधाओं की लगान। सुख सुविधाएं नहीं, ऐसे ही नहीं कि केवल घर बनवा देगी कहीं पे भी ऊबड़ खाबड़, वहाँ पे सुख सुविधाएं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है देगी, वहाँ पे लाइट बिजली पानी। ऐसे ही 3K की बात करते हैं तो विस्थापित कुटुंब यानी डिस्प्लेस फैमिली यानी बेपरिवार जिनकी भूमि अधिग्रहण ठीक है यानी प्रभावित क्षेत्र से सेटलमेंट एरिया में पुनर्वास या पुनर्स्थापना होना है। यानी जिनका क्या है, यानी डिस्प्लेस फैमिली यानी जिनका क्या है, यानी वो क्या है पुनर्वास हुआ है या पुनर्स्थापना हुआ है, ऐसे परिवारों का इसकी भूमि अधिग्रहण प्रभावित क्षेत्र से ठीक है। तो उनके बारे में यानी 3M के बारे में है, यानी परिवार या कुटुंब की परिभाषा। यानी इस परिवार को फैमिली के काउंट नहीं किए जाता है, यानी इन लोगों को फैमिली में काउंट नहीं किया जाता। कौन सी, विधवा महिला या तलाकशुदा या परिवार से निकाली गई महिला ठीक है, परिवार से निकाली गई महिला। यानी परिवार में कौन कौन, कोई भी व्यक्ति, उस पर आश्रित क्या है, पति पत्नी होंगे और वयस्क संतानें होंगी ठीक है। वयस्क भाई बहन भी हो सकते हैं ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी सीमांत यानी 3J की बात करें, 3J में क्या है, सीमांत किसान है यानी जिनके पास 1 एकड़ तक असिंचित भूमि है, यानी उनके पास आधा एकड़ क्या है, सिंचित भूमि है ठीक है। यानी 1 एकड़ तो कैसी होगी, अनफर्टाइल लैंड होगी, और आधा एकड़ कैसी होगी, फर्टाइल लैंड होगी। ऐसे ही 3Z की बात करते हैं तो उसमें क्या बताया गया है, यानी छोटे किसान जिनके पास 2 एकड़ तो क्या है असंचित जमीन है, और 1 एकड़ क्या है सिंचित जमीन है, 2 एकड़ कैसी असिंचित जमीन है। इसके बाद यानी धारा जो 4 है, धारा 4 में बताया गया भूमि का अन्वेषण क्यों, यानी लोकहित में यदि सरकार भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है, क्या करना चाहती है, भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है, तो भूमि अर्जन वाले क्षेत्रों में पंचायत नगरपालिका नगर निगम से परामर्श करेगी। क्या करेगी, परामर्श करेगी। सरकार एक तारीख निश्चित करती है, स्टडी कराएगी यानी पब्लिक पर्पस जानेगी, और अध्ययन प्रारंभ होने की तिथि के 6 महीने के भीतर पूरा कराएगी, यानी पब्लिक पर्पस या
या प्रभावित या विस्थापित कुटुंबों की संख्या कितने परिवार इससे क्या है प्रतिस्थापित हैं, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है, यानी कितने परिवार प्रभावित हैं इससे, यानी कितनी संपत्ति अधिग्रहण से प्रभावित है, ठीक है। इसके बाद यानी स्टडी की रिपोर्ट है पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम, कलेक्टेड, एसडीएम, तहसील यानी तहसील कार्यालय में लोकल लैंग्वेज में पहुंचाई जाएगी। इसी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कराई जाएगी। स्टडी रिपोर्ट, ठीक है, स्टडी रिपोर्ट की जांच यानी विशेषज्ञों से कराई जाएगी। ऐसी स्टडी रिपोर्ट की परीक्षा कराएगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी धारा 11 में यानी भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, जब सरकार को आवश्यक, ठीक है, लगेगा कि भूमि का अधिग्रहण लेना है, क्या है, भूमि का अधिग्रहण लेना है तो ब्यौरे, ठीक है, ब्यौरे सहित भूमि के लिए क्या है, एक अधिग्रहण जारी किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक अधिग्रहण जारी किया जाएगा। ऐसी नोटिफिकेशन जारी होगा क्या, स्थानीय भाषा में, कहाँ पर, 2 दैनिक समाचार पत्रों में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और कार्यालय, ठीक है, पंचायतों, नगरपालिका, नगर निगम, कलेक्टेड आदि के यहाँ भी ऐसी सरकार अपनी वेबसाइट पर भी इसको अपलोड करेगी। और इसके बाद यानी 12 में क्या बताया गया है, यानी भूमि का प्रारंभिक, ठीक है, सर्वे यानी भूमि का प्रारंभिक सर्वे किया जाएगा। भूमि के मालिक को प्रारंभिक सर्वे से कम से कम 60 दिन का समय दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। यदि कोई बात रखनी है तो इन्हीं 60 दिनों के भीतर रखनी होगी। ऐसे ही अगर हम प्रशासक की बात करते हैं, प्रशासक द्वारा पुनर्वास या क्या है पुनर्स्थापना स्कीम का तैयार किया जाना, किसके, कलेक्टर के द्वारा। ऐसे ही पुनर्वास यानी 17 में बताया पुनर्वास या पुनर्स्थापना स्कीम का क्या है पुनर्वलोकन रिव्यू भी होगा। ऐसी 19 में क्या है पुनर्वास या पुनर्स्थापना की घोषणा और प्रकाशन होगा। 23 में बताया गया कलेक्टर द्वारा जांच या भूमि अधिग्रहण निर्णय यानी भूमि अधिग्रहण निर्णय है कलेक्टेड जांच करेगा। कौन करेगा, कलेक्टेड जांच करेगा, हस्ताक्षर सहित, किसके, हस्ताक्षर सहित करेगा। यानी पुनर्वास क्या है, पुनर्वास या पुनर्स्थापना या प्रतिकर यानी उनको प्रतिकर दिया गया है, मुआवजा या नहीं, कंपेंसेशन दिया गया है या नहीं। इसके बाद 26 में कलेक्टर द्वारा भूमि के बाजार मूल्य का अवधारण होगा या कलेक्टेड भूमि के मूल्यों का निर्धारण करेगा। उस क्षेत्र के लिए सरकारी स्टाम्प विनियमन, ठीक है, अधिनियम में बताया गया है। यानी बाजार मूल्य देखकर किसमें, सरकारी स्टाम्प अधिनियम में बताया गया, किसमें, सरकारी स्टाम्प अधिनियम में बताया गया है। उसमें क्या है, बाजार का मूल्य देखेगा। आसपास के गांव और पड़ोसी, ठीक है, पड़ोसी क्षेत्रों की भूमि की औसत बिक्री मूल्य में क्या है देखकर, यानी औसत बिक्री यहाँ पे कितनी हो रही है उसके मूल्य में देखकर। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यानी 27 में बताया गया प्रतिकर या मुआवजे की रकम निर्धारण। यानी कलेक्टेड है भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण करके भूमि से संबंधित सभी सामानों को छोड़कर मालिक को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम की गणना करेगा, ठीक है, यानी मुआवजे की क्या करेगा, गणना करेगा। ऐसी 38 में बताया गया अधिग्रहण या अर्जित की जाने वाली भूमि का, ठीक है, कब्जा लेने की शक्ति किसकी है, कलेक्टेड के पास है। यानी अधिग्रहण या अर्जित की जाने वाली भूमि पर कब्जा लेने की शक्ति किसकी है, कलेक्टेड के पास है। 41 में बताया गया है एससी या एसटी क्षेत्रों में अर्जन किया जाए ऐसा, ठीक है, पूरा प्रयास किया जाएगा। एससी या एसटी क्षेत्र में अर्जन नहीं किया जाएगा, ऐसा पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसे ही 48 में क्या बताया गया है, राष्ट्रीय पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन यानी रीसेटलमेंट समिति की स्थापना कौन करेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी मॉनिटर करने के बाद। इसके बाद 50 में बताया गया है, ठीक है, यानी
यानी राज्य पुनर्वास या क्या है, यानी पुनर्स्थापना, राज्य पुनर्वास या पुनर्स्थापना समिति की स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, यानी मॉनिटर करने का काम, यानी मॉनिटर करने का काम किया जाएगा। ऐसे ही क्या उन्होंने बताया, भूमि अर्जन या पुनर्वास या पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण की स्थापना कौन करेगा, यानी कौन करेगी, समुचित सरकार करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। प्राधिकरण, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 52 में, यानी प्राधिकरण की संरचना केवल एक व्यक्ति नियुक्त करेगा। ठीक है, यानी कोर्ट की तरह काम करते हैं। किसकी, कोर्ट की तरह। प्राधिकरण कैसे काम करता है, कोर्ट की तरह करता है। नियुक्ति, ठीक है, यानी इनकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। और कौन करती है, समुचित सरकार करती है। यानी इनकी केवल एक व्यक्ति नियुक्त करता है, कौन, पीठासीन अधिकारी। ठीक है, पीठासीन। 53 में क्या बताया गया है, वह जिला का जज है। यानी वह क्या है, वह जिला जज है। यानी जिला एबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिला जज होना चाहिए, यानी जिला जज होना चाहिए। और 7 साल का क्या है, वकालत का अनुभव होना चाहिए, जैसे उसमें, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में था। ठीक है, उसमें वैसे ही है इसमें भी। जैसे पीठासीन की अवधि टेन्योर, यानी नियुक्ति की तारीख के 3 साल, कहाँ 3 साल या कितना, वहाँ पे 70 साल था। यानी ठीक है, मानवाधिकार में 70 साल, यहाँ 65 की आयु, ठीक है, की आयु तक दोनों में से जो भी हो, पूरा हो, जो भी क्या हो, पूरा हो। यदि प्राधिकरण के निर्णय, यानी किसमें 74 में बताया गया, यदि प्राधिकरण के निर्णय से कोई असंतुष्ट है तो उच्च न्यायालय में अपील डाल सकेगा। यानी कब, यानी प्राधिकरण के नियमों की तारीख के 60 दिनों के भीतर, यानी अपील होगी वो 6 माह में पूरी कर दी जाएगी। यानी 6 माह में अपील हुए, वो 6 माह में क्या पूरी कर दी जाएगी। इसके बाद 84, यानी झूठी जानकारी या गलत तरीके से की गई कार्रवाई के लिए दंड है। यदि कोई इस एक्ट के अंतर्गत गलत या झूठी या भ्रामक जानकारी दस्तावेज देगा, यानी जेल कितनी होगी, 6 माह होगी, या सादा या कठोर कारावास दोनों, या 1 लाख तक का जुर्माना होगा। कितना, 1 लाख तक का जुर्माना होगा। इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का क्या है, दंड है। इस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने का क्या है, दंड है। यदि कोई मुआवजे देने में या क्या है, पुनर्वास या क्या है, पुनर्स्थापना में ये गड़बड़ करेगा, क्या करेगा, गड़बड़ करेगा, ये तो दंड कितना मिलेगा, दंड, यानी जेल हो जाएगी उसकी। ठीक है, यानी गड़बड़ कर रहा है मुआवजे में, ठीक है, मुआवजे में, यानी उल्लंघन कर रहा है तो जेल 6 माह और 3 वर्ष तक हो जाएगी फाइन। ठीक है, यानी कंपनियों का अपराध, यानी 86 में बताया गया है कंपनियों का अपराध, यानी 87 में बताया गया है सरकारी विभागों का अपराध, 88 में बताया गया है, यानी न्यायालय द्वारा अपराधों का क्या है, संज्ञान या सुनवाई, यानी महानगर में महानगर मजिस्ट्रेट और अन्य जगह में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेगा। और 89 में अपराधों का जो संज्ञान है नॉन कॉग्निजिबल होगा, यानी असंज्ञ अपराध होगा। कैसा, असंज्ञ अपराध होगा, यानी बिना वारंट की गिरफ्तारी, ठीक है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी, यानी बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। यानी कैसा, असंज्ञ अपराध है, संज्ञ नहीं है। ठीक है, कैसा है, असंज्ञ है। ऐसे ही अगर हम क्या करेंगे, यानी समुचित सरकार, ठीक है, समुचित सरकार की नियम बनाने की क्या है, नियम बनाने की शक्ति है। कैसी है, नियम बनाने की शक्ति है। ठीक है, किसकी, समुचित सरकार की। यदि 110 में बताया गया, यदि केंद्र नियम बनाती है तो बनाए गए नियमों को 30 दिन के लिए संसद के सदनों में रखा जाएगा, यानी संसद के सदनों में क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। ऐसे ही 111 में क्या बताया गया है, यानी राज्य सरकार, ठीक है, ये राज्य सरकार नियम बना सकती है जो विधानमंडल के सामने रखे जाएंगे, जो भी नियम